नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। अब देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं जो आपके सामने लेके आया हूं न्यूज, वो एक पत्रकार भाई रविंद्र दुबे जी, जो कि खबरें पूर्वांचल चलाते हैं, और उनका 13वां वर्धमान दिवस था। उस वर्धमान दिवस पे बहुत अतिथियों आए थे। सभी अतिथि को स्वागत किए, सम्मान किए, पत्रकार को भी सम्मान किए, और पत्रकार बंधु और नेतागण भी उनके कसीदे पढ़े, उनकी शुभकामना दिए, और कार्यक्रम को जो नाम रखे थे आज की शाम शहीदों के नाम, बहुत अच्छा कार्यक्रम का नाम था। और कार्यक्रम अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन कहीं न कहीं त्रुटि हुई, जिसके कि अपने कम शब्दों में यहाँ के पूर्व महापौर उमेश नाइक जी ने अपने शब्दों में विवेचना किया, लेकिन कोई पत्रकार चाहे कोई कलमकार इस पे ध्यान नहीं दिए कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। अगर 3 स्तंभ डगमगाता है तो चौथा स्तंभ उसे देश को बचाने को, उनको समझाने का काम करते हैं। हमारे पत्रकार भाई भी बहुत अच्छे किए, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन हम जिसके पुत्र हैं, सरस्वती के पुत्र हैं, और हमारे ही कवि ने एक लिखे थे कहानी, 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम और तलवार। तो हमारे पत्रकार बंधु ने कलम को अपनाया, और कलम के पुजारी, कलम के जो सिपाही जो है अपने माँ को भूल गए, कारण कि वहाँ पे सब कुछ दीप प्रज्वलित हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन माँ सरस्वती का फोटो नहीं था। तो देखिए उमेश नाइक जी ने अपने कम शब्दों में हमारे पत्रकार बंधु पे कितना छीटा से, और 13वीं वर्धमान दिवस खबरें पूर्वांचल को खुशी से मनाया गया, लेकिन माँ सरस्वती को कहीं वहां पे फोटो नहीं था। भूल गए कि मैं किसका पुत्र हूं और किसके सहारे मैं अपना कलम चलाता हूं। बहुत पत्रकार थे जो कि बीच में बात भी कर रहे थे, जैसे कि बहुत पत्रकार को मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसने बोलते थे कि वो भी पत्रकार हैं यहाँ पे जो कि 2 अक्षर लिखना नहीं जानते हैं, वो भी नाला सोपारा। अब हम भी आज से 5 साल पूर्व लिखे थे नाला सोपारा में नल्ला पत्रकार, कारण कि हम लोग मुंबई के पत्रकार हैं, और 2005 से पत्रकारिता कर रहा हूं। हमारे गुरु मधु जी मधु, जो कि आज भी सच्चे पत्रकारिता करते हैं, और हनुमान नगर कांदीवली पूर्व में 10x15 के खोली में रहते हैं, उसने अपना कलम नहीं बेचे। तो मैं पत्रकार बंधु से ये निवेदन करूंगा कि अपना कलम मत बेचिए, सच के आवाज उठाइए। देखिए ये हमारे खबरें पूर्वांचल के संपादक महोदय रविन्द्रनाथ दुबे जी का कार्यक्रम का रिपोर्ट, कौन क्या बोले। धन्यवाद। पूर्वांचल के इस 13वें वर्षगांठ निमित्त हमारे मित्र रविंद्र दुबे जी का खबरें उत्तरांचल अखबार हमारे इस इलाके में बहुत अच्छी तरह चल रहा है, और इसी प्रोग्राम में उपस्थित हमारे साथ बैठा हुआ पूरा आदरणीय मंच, क्योंकि इतने लोग हैं कि नाम हम लेने जाएंगे तो बहुत वक्त जाएगा। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट हमारे खास करके अपने एंकर जी को है कि भाषण के बाद आप भाषण मत करो। धन्यवाद। तो ये जल्दी खत्म नहीं होगा सिलसिला, नहीं तो बोलने वाले को 2 मिनट बोलेंगे, 3 मिनट आप बोलेंगे, तो ऐसा होता है। बोलते बहुत अच्छे हैं, मुद्दे का बोलते हैं, तो वक्त हमके पास कम है। तो खास करके ये पत्रकार और पत्रकार ये हमारा प्रजातंत्र व्यवस्था का एक चौथा स्तंभ है। अब साथ ही साथ हम राजनीतिक वाले बहुत सारे काम करते हैं, तो हर काम करने वाला कभी गलत हो, उससे गलती हो जाती है, तो उसका गलती सुधारने का समाज के हर व्यक्ति तक पहुंच भी नहीं कभी पाते हैं।
तो उस हर समाज के लास्ट व्यक्ति का दुख हमारे ये पत्रकार भाई हम लोगों के सामने लाते हैं। और उसके बावजूद भी हम कुछ गलती करते हैं तो गलगले साहब बैठे हैं, वो कानूनी हमको दिखाते हैं, आपने ये लिखा है, आपने ये किया है, ये गलत है। और ये प्रजातंत्र व्यवस्था में इन सब बातों की जरूरत है। हमें सभी अकाउंटेबल होना चाहिए। हम जनता के प्रति है, जनता ने हमें अगर चुन के देते हैं तो हमने दायरे में काम करना चाहिए। हमारे से कभी भी दायरा छूट जाता है तो उसके ऊपर नज़र रखने वाले, कंट्रोल रखने वाले हमारे गलगले साहब से लेके हमारे पत्रकार भाइयों तक की जरूरत है। तो ही ये सब हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था पटरी पे रहेगी, बरोबर चलेगी, नहीं तो कभी भी डिरेल होगी। आपने पिछले 13 साल से बहुत अच्छा काम किया है, आने वाले समय में भी आपके हाथ से बहुत अच्छा काम होए। आपका अखबार बहुत अच्छी तरह चल रहा है, इसी प्रगति आपकी होती रहे। इतना ही बोल के मेरे वाणी को विराम। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और आज है लोकशाही का चतुर्थ स्तंभ, उनका एक खबरे पूर्वांचल, उनका 13वां वार्षिक समारोह में समय का अभाव है और हमका यहाँ बुलाई कि हमरा जो सम्मान कैली जो यहाँ तो तीसरा मत जोड़ के आप सभी का गोल लागी। 2 पल का जीवन है, एक उम्र बितानी है, एक तेरी कहानी है, एक मेरी कहानी है। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 13वें वार्षिक समारोह में उपस्थित सभी मान्यवर चंद्रकांत तिवारी जी, घनश्याम दुबे जी, महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी का कार्याध्यक्ष डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी, गुलाब दुबे जी, उमेश नाइक जी, सुरेंद्र मिश्रा जी, भरत भगवान जी, बहुत लंबी लिस्ट है। सभी मान्यवरों का मैं नाम नहीं लेता हूँ। निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले 13 वर्षों से नाला सोपारा में रविंद्र द्विवेदी जी साप्ताहिक अखबार निकाल कर एक तरह से यहाँ की समस्याओं को उजागर करने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले कई सालों से हम लोग इस कार्यक्रम में आते हैं, नाला सोपारा बदल चुका है। माननीय हितेन ठाकुर जी के नेतृत्व में चाहे उमेश नाइक जी है, मकवाना जी है, इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर विकास का काम किया है वो यहाँ दिख रहा है। मैं उनका भी आभार मानता हूँ। निश्चित तौर पर रविंद्र दुबे जी आगे भविष्य में इसी तरह बढ़ते रहे, जहाँ पर भी हमारा सहयोग की अपेक्षा होगी तो हम आपके साथ में हैं। धन्यवाद। जनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैं रविंदर दुबे जी के बारे में सिर्फ 2 लाइन में एक शेर कहूँगा, वही पूरा व्यक्त करूँगा। ये शुरू से क्रांतिकारी रहे हैं, तो जिसमें दम है वो मौसम के सितम सहता है, पत्ते झड़ जाते हैं पर पेड़ खड़ा रहता है। तो वैसा ही मेरा छोटा भाई है। मैं इनके लिए तेलंगाना में इलेक्शन चल रहा है, इनका आदेश हुआ, मैं इलेक्शन छोड़ के भाग के यहाँ आ गया। और मैं चाहूँगा कि इनका जो क्रांतिकारी परिवार छात्र जीवन में रहा वो आज सामने दिख रहा है, और आप इनके ऊपर ऐसी आशीर्वाद प्यार बनाए रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर इस जगह से मैं पिछले कई सालों से आता हूँ छोटे भाई रविंद्र दुबे के इस उपक्रम को आशीर्वाद देने के लिए, आज के इस कार्यक्रम के लिए और आने वाले भविष्य के लिए, जिनका भविष्य बहुत उज्जवल हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विक्रांत जी। मैं आदरणीय भाई और बहनों, खबरें पूर्वांचल आज शहीदों के नाम पे जो शाम है यहाँ उपस्थित, सच में हमारे यहाँ बड़े लोग बैठे हैं, इसलिए आज बॉम्बे से आए हुए और लोगों का भाषण हम लोगों को सुनना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए। तो आज हम यही खाली रविंदर जी आपको कोट कोट सा आशीर्वाद दे रहे हैं। खूब आपकी खबरें खूब जोरों से चलें और महानगर पालिका में हम लोग अच्छे अच्छे काम करें। ऐसा ही आपको जो आशीर्वाद देते हैं अपने चंद शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिनका नाम मैंने बहुत पहले सुना था, आज मेरे बाजू बैठे हैं शेरे हिंद घनश्याम दुबे, पूर्व एमएलसी, हम सभी के भी पितामह उत्तर भारतीय समाज के अग्रज आदरणीय घनश्याम दुबे जी। उनके बाजू में बैठे पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय चंद्रकांत त्रिपाठी जी। उनके बाजू में बैठे शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय मेरे बड़े भाई
मेरे समाज के प्रखर वक्ता आदरणीय श्री गुलाबचंद दुबे जी, बसई शहर में मेरे समाज के दिलों पर राज करने वाले महानगर पालिका के पूर्व उप महापौर आदरणीय उमेश नाइक जी, बड़े भाई बंसनाथ टिकोरी मिश्रा जी, भरत मगवाना जी, अनिल गलगली जी, मंच पर मंचासीन सभी स्नेही, सामने बैठे भाई और बहन पत्रकार बंधु, मेरे बीच में अभिजीत राणी जी उपस्थित है, उनका भी अभिनंदन। मैं रविंदर दुबे जी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं कि निरंतर आपका यह कार्य चलता रहे, आपकी कलम हमेशा बुरे लोगों के सामने आवाज़ उठाती रहे। इसी चंद शब्दों के साथ सबको विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद मिश्रा जी। हमारे बीच आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारा संभव दूत न्यूज। सच लेकर के, सच को सामने लाके आपके सामने रखूंगा। ये संभव दूत की काम है और सच्चाई उगलता ही रहूंगा, कारण कि मैं सरस्वती का पुत्र हूं, किसी से डरता नहीं।